नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है, और जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा तो इसका मतलब है कि आप बाहर की परिस्थिति अब आपके लिए तय नहीं करेगी आप कौन है। अब भीतर की चेतना जागृत है, आप कौन है, कहां है, क्यों है, यह आपका अनुभव स्वयं का होगा। और इसके लिए मैं सदा इसलिए कहता हूं थोड़ा सा ध्यान में जाइए, सुमिरन में जाइए। गुरु आज्ञा में रहते हुए सत्संग सेवा सुमिरन करने से ही चेतना की का स्तर है वो ऊपर उठता है। इंसान के स्वाभाविक रूप से ध्यानशील न होने के एकमात्र कारण से वो सहज नहीं है। इसलिए ध्यानशील अवस्था में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सुमिरन करिए। अब कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य की जो मूल प्रकृति है वो जीवित रहने की है। जब तक जीवित रहने की मूल प्रकृति मनुष्य पे हावी रहेगी, आप एक खास तरह के दबाव और तनाव में जिएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वयं को पहचानो, स्वयं के भीतर जाओ, घट में झांको। आपकी चेतना का स्तर स्वतः ही ऊपर उठ जाएगा। तब फर्क नहीं पड़ता कि यहां रहना या जाना, कि वो सदा आनंद की अवस्था रहेगी। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 14 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 और माघ मास की 1 प्रविष्टि, सख 46 पोष 24, तदनुसार मंगलवार 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का पर्व है। आज 12 वर्षों के बाद प्रयागराज का कुंभ प्रारंभ हो रहा है। अपने आप में बड़ा अद्भुत। 13 तारीख से प्रारंभ हो गया था, लेकिन आज पहला स्नान है। आज मकर संक्रांति का प्रयाग, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, अद्भुत दिन है आज। सनातन संस्कृति का अद्भुत पर्व, अमृत पर्व है प्रयागराज का महाकुंभ। आप सभी श्रद्धापूर्वक प्रवृत्ति से पधारिए, महाकुंभ में करिएगा स्नान। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। सूर्यग्रहण तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है 15 जनवरी सुबह 3:01 पर है। सूर्यकालीन योग विश्वकुंभ योग है। योग का समाप्ति काल 15 जनवरी सुबह 2:59 पे है। और सूर्यकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 3:34। अगला करण कौलव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र की समाप्ति सुबह 10:17। अगला नक्षत्र पुष्य होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव होगा, यानी बृहस्पति देव। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव कर्क राशि में है। 12 राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लगन धनु लगन है। धनु राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। 14 जनवरी सुबह 8:55 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव और मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 14 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट की है। ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौकड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौकड़िया, लाभ का चौकड़िया और अमृत के चौकड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:11 तक लाभ का चौकड़िया रहेगा। सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:30 तक अमृत का चौकड़िया रहेगा। दोपहर 1:49 से लेकर दोपहर 3:08 तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। राहु काल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना गया है। ऐसी मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत है। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथ उस समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें,
मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 14 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करें। आज सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते नारायण की श्री चरणों में केसर से लेप करें। तत्पश्चात 7 श्रीफल और 700 ग्राम कमल गट्टे लाल कपड़े में लपेटकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और किसी मंदिर में आज दान दे दीजिए। आज आपका जन्मदिन, ये उपाय आज आपको करना है और हर बुधवार को करना और साल भर करना। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। नमन। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है। मेष राशि वालों, राशि अधिपति मंगलदेव है और राशि अधिपति मंगलदेव इस समय नीच अवस्था में संचरण करने। आज चंद्रदेव चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय प्रतिकूलता का संकेत है। निजी कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, मन में उद्विग्नता और आक्रोश रहेगा, कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, धन की समस्या प्रमुख होगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तथाकथित मित्र मंडली से सावधान नहीं रहे तो धन हानि होगी। मर्यादाओं का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल सकता है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। क्या करें? खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता आज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ये मंगलदेव की गायत्री है। सुबह सुबह 3 माला इस गायत्री की करके घर से बाहर निकलेंगे तो परेशानी और कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूल दशा से बेचैनी, बाधा, रुकावट, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा में लाभ मिलेगा। नए परिचय लाभप्रद साबित होंगे। किसी शुभ कार्य के बन जाने से परिवार में उत्साह और प्रसन्नता रहेगी। माता पिता का सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद, कंपटीशन में सफलता के उत्तम अवसर। गणना इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युवाओं को अपने पारिवारिक से रजाबंदी से इस समय कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्व ध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि
तनु शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री सदानुसार आप जाप करिए, विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, धन की प्राप्ति उत्तम है। आज प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, कार्य बनेंगे, घर में बरकत होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपकी साख मजबूत होगी और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी मन में उलझन और असमंजस के भाव आपको परेशानी देंगे। लेन देन के कार्य में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा हानि हो सकती है। वाणी की अनुकूलता से ज्यादा काम बनेंगे, इसलिए सहकर्मियों का सहयोग लेना है तो वाणी में मिठास है और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें। विद्यार्थी युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्या करें? वाणी और व्यवहार को अनुकूल बनाएं। क्या ना करें? अपनों की समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। बुध देवी की गायत्री का जाप करने से मंगलमय वातावरण आपके जीवन में आज रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा। लगन में, धन भाव में, एकादश भाव में बलवान और शुभ ग्रह है। ध्यान रखिएगा, लगन में, धन भाव में और एकादश भाव में बलवान और शुभ ग्रह है। यानी बना तो किसी पाप ग्रह से दष्ट है, ना प्राप्त ग्रह से युत है। ऐसा अकेला कोई भी ग्रह आपकी किस्मत को बदल देगा। ऐसा जातक एक नहीं अनेक मार्गों से धन अर्जित करेगा और अपने जीवन काल में सुखों की प्राप्ति करेगा। दूसरा भाव लगन और 11वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। पाप ग्रह नहीं देखते, ना प्राप्त ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। देखिएगा, ऐसा आप कहे तो जरूर कमेंट करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, आयुर्वेद में आज माता बहनों के लिए कुछ चर्चा करूंगा, क्योंकि माता बहनों के लिए सदा यह कहता है कि बीपी लो रहता है। यदि माता बहनों को बीपी लो की शिकायत है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, निम्न रक्तचाप है, और सुनने में आज बहुत बहुत आता है कि महिलाओं का, माता बहनों का बीपी बड़ा लो हो रहा है। एक रामबाण बहुत अद्भुत नुस्खा है, मुझे एक स्वामी जी ने बताया था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है दालचीनी। चुटकी, 5 चुटकी दालचीनी लेनी है। दालचीनी का पाउडर 5 चुटकी और 1 चम्मच शहद में, छोटी मक्खी का शहद हो, मिलाकर सेवन कर लीजिए। उसके ऊपर आप 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी पी ले लीजिए। जब आप दवाई ले रहे हो ना, उससे पहले अपना बीपी नाप लेना और 10 मिनट के बाद बीपी चेक करना, पता चल जाएगा आपको। नमन आ रहे हैं। नुस्खा अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक आपकी मर्जी, उस पर मैंने कभी दबा, लेकिन बहुत मेहनत करके आता हूँ। जरूर आपको लोगों तक ये सूचना पहुँचानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना चाहिए भाइयों। नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रहों से शुभ है, अनुकूल है। बिगड़े हुए काम बनेंगे, व्यापार में आशाती लाभ मिलेगा, नवीन कार्य की योजना बनेगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, माता पिता की सेवा करने का उत्तम अवसर मिलेगा, परिवार के विविध सदस्यों और पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। परिवार के जो बुजुर्ग लोग, उनके सहयोग से पारिवारिक मसले हल होंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा, कामकाज और कैरियर में युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे और परिवार शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहेगा। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग करें। क्या ना करें? व्यर्थ की चर्चाओं में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों के जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। तथाकथित मित्र आज धोखा दे सकते हैं, अपने भी आज आपको धोखा दे सकते हैं, कार्यों में हानि है, रुके हुए धन की प्राप्ति नहीं होगी, पारिवारिक जीवन में कले नजर आ रहा है, यात्रा में हानि का संकेत है। आज कार्य स्थिति आपके नियंत्रण की बाहर रह सकती, थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करिएगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें। क्या ना करें? मन की उलझनों में ना पड़े, मन के झांसे में ना आना है। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम अश्व ध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्यदेव की गायत्री का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी में उन्नति का अवसर, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग,
रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा, चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपके कामकाज, सब जगह आपको लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? कार्यक्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी न होने। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके बंधु 75% लाभ का संकेत कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमी तन्नो पुत्र प्रचोदयात्। बुद्धदेव की गायत्री आपकी संपूर्ण विघ्न बाधाओं और परेशानियों में कमी लाएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ है, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा, प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति होगी, अधिकारी वर्ग प्रसन्न होंगे, समाज में यश और मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को जो शिक्षा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि बीकॉम है, बीए, सीए, सीएस है, इंजीनियरिंग है, बीटेक है, आईटी के क्षेत्र में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उन्हें आज अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। युवाओं को नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और धन लाभ होगा। क्या करें? कार्य आदम में पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करना है। क्या ना करें? किसी को उधार धन न दे। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके में 70% लाभ कर संगे तुला राशि वालों। ओम अशुभ ध्वजाय च विद्महे धनुर हस्ताय च धीमी तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री संपूर्ण परेशान से आज मुक्ति देगी। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। विशेष कार्यों में अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा विलंब है, मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन विशेष कार्य सफल होगी, धन की प्राप्ति होगी, राजनीतिक और सरकारी मामलों में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाए रखनी। बेहतर होगा आज आप बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें और खान पान के प्रति नियमित रहे। उस शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम का संकेत है। सफलता के लिए धैर्य और श्रम का परिचय देना पड़ेगा। युवाओं को मनोवांछित सफलता के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सफलता मिलेगी, बस धैर्य और स्वयं का परिचय दें। आज क्या करें? कार्यों में प्रयास तत्पर रहे और सोच सकारात्मक रखें। क्या ना करें? किसी का भी अनादर ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमी तन्नो भूम प्रचोदयात्। मंगलदेव की गायत्री का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। किसी विशेष कार्य के प्रति सतर्क करना बहुत जरूरी। आरोप और प्रतिरोध लग सकता है, मानसिक तनाव है, धन की कमी महसूस करेंगे, मित्रों और भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिल पाएगा, आपके अपने लोग आपको आज सहयोग नहीं करेंगे। गैरकानूनी कार्यों से बचना बहुत जरूरी और लेन देन से भी बचना बहुत जरूरी। विचारों में अस्थिरता नुकसान देगी, सावधानी रखें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएं। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घनी हस्ताय च धीमी तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये बृहस्पति देव की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करने से विघ्न बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि आपके व्यवसाय में रुकावट आ रही हो, आपकी नौकरी में रुकावट आ रही हो, आपके पारिवारिक रिश्तों में रुकावट आ रही हो, समाज में आपको विघ्न बाधा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, ये उपाय शनिवार को प्रारंभ करना है। 21 पीपल के पत्ते तोड़कर लाए, जल गंगा जल से पवित्र कर दे, हल्दी और केसर से उस पर स्वस्तिक बना दी, स्वस्तिक के बीच में कुमकुम से पीपल की टहनी की कलम से श्री लिख दीजिएगा। श्री तत्पश्चात 3 माला ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। इस पत्तों को पूजा स्थान में किसी मिट्टी के घड़े में रख दीजिए। 7 दिन तक ऐसा करना है। 7वें दिन उस घड़े में से एक पत्ता मां लक्ष्मी का ध्यान करके उठा लें और उस पत्ते को अपने गले में रख दीजिए। शेष पत्ते को घड़े से जल में प्रवाह कर देना। हर रोज लगातार 7 दिन सुबह और शाम ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। 3 माला। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव 7वें भाव में, 7वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर समय नक्षत्र गणना है संपूर्ण आपके पक्ष में सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रही। कार्य व्यवसाय में नवीन योजनाएं बनेगी, आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अध्यात्म रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि से युक्त होगा। आप शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर हैं, या आप मेडिकल की लाइन में, या फिजिक्स में है, या न्यायाधीश, कुछ न्यायालय के कर्मचारी है, नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही। कार्यस्थल आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सहकर्मियों का साथ मिलेगा। नौकरी में पिछली परेशानी से युवाओं को
सफलता छुटकारा मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार बस कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री है, अद्भुत गायत्री है। आप जाप करके देखिएगा, खुशी के दरवाजे खुलेंगे और कष्टों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें, ग्रहों से शुभ है। साहस और पराक्रम के हर क्षेत्र में विजय होंगे। व्यवसाय में धन लाभ होगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा और सहकर्मियों का साथ बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी में पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखें। क्या ना करें? भोग विलास पर धन व्यय नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके 75% लाभ कर सकेंगे। कुंभ राशि वालों, ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। शनिदेव की ये गायत्री आपकी हर विघ्न, हर परेशानी से छुटकारा दिलाएगी। नमनायन बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। बुद्धि बल से किए गए कार्य का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। सोच, सकारात्मक निर्णय, अपनों की सलाह से जो काम करेंगे उसमें सफलता में 4 साल लग जाए। खेल के मैदान में उत्तम अवसर युवाओं को मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा। संतान को सफलता मिलेगी। कैरियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की ओर से कोई न कोई मनोनुकूल समाचार प्राप्त होगी। लेकिन आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। क्या करें? उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें? मन में क्रोध ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति देव की गायत्री की जाप करने संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए।
मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।